हेलो दोस्तों, हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ 21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा, आइए देखते हैं। डेटा मिलियन में, मैं करोड़ में बताऊंगा आपको। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में, तो 18,149 करोड़ की है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16,892 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए, कंपनी का रेवेन्यू लगभग 7.5% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 18,004 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 1% के आसपास इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 15,974 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 15,329 करोड़ का था, और जबकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 15,744 करोड़ का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1614 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1160 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट 39% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1677 करोड़ का है। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 4% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट जो है श्रिंक हो रहा है, यानी घटते हुए दिख रहा है। इसके बाद कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.87 का है। पिछले क्वार्टर में 14.29 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20.64 का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो रहा है, बट ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस जो है डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ चेंज नहीं हुई है। पिछले क्वार्टर और प्रेजेंट क्वार्टर दोनों में 82.50% की शेयर होल्डिंग है। अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग 6.70% की थी, अभी इंक्रीज होकर 7.17% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 7.13% की शेयर होल्डिंग थी, अभी डिक्रीज होकर 7% की शेयर होल्डिंग रह गई है डीआईएच की। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे तो ठीक ठाक रिजल्ट्स है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 1% का ही इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट तो यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखे हैं ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 39% के आसपास जंप हुआ है, और रेवेन्यू जो है 7.5% इंक्रीज होते हुए दिखा है। और कंपनी ने 21 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया, जो कि काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट है।